द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तारीख 10 अप्रैल दिन था रामनवमी का। उस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में उपद्रव हुआ था, उत्पात हुआ था और ये तमाम उपद्रवी उत्पाती सड़कों पर घूम घूम कर मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे। वो बात अलग है कि जब ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ तो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनकी दुकान, उनके मकान को तोड़ दिया गया। ये तमाम चीजें हुई और उसके बाद सरकार की तरफ से साफ ये तौर पर कहा गया कि शांति बनाए रखिएगा। लेकिन शांति कैसे बनाए, क्योंकि अब भी ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिनका काम भजन करना चाहिए, जिन्हें पुराणों की जानकारी देनी चाहिए। वो अपने सत्संग के दौरान सिर्फ विभाजन की बात करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से समुदाय विशेष से सामान खरीदना बंद कर दीजिए, सामान देना बंद कर दीजिए, आर्थिक तौर पर उन्हें तोड़ कर रख दीजिए। ये तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है, यानी ये सीधे तौर पर जहर फैलाया जा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश के खरगोन से एक वीडियो निकलकर सामने आया है। कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद भजन संध्या चल रही है, वहां पर भक्ति भाव में लोग डूबे हुए हैं। लेकिन जब आप उसको पूरी तरह से सुनेंगे तो समझ लेंगे कि कैसे नफरत फैलाने का काम एक कार्यक्रम के दौरान किया जा रहा है, एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों में जहर बनने का काम किया जा रहा है। पहले सुन लीजिए। आज से हम संकल्प लेते हैं विधर्मियों की दुकानों से कपड़ा चप्पल अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, ना ही उन्हें कोई वस्तु बेचेंगे। हे महाकाल, हमारे संकल्पों को पूरा करने की उपयुक्त शक्ति तथा मनोवृत्ति प्रदान करे। ओम विश्वानि देव सरितर दुरितानि प्रदासुव। अब ये वीडियो तेजी के साथ एक दूसरे के मोबाइल तक पहुंच रहा है और ये देखने का अब काम है कि सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई क्या करती है, पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई क्या करता है। दरअसल अब तक आपको बता दें कि ये खरगोन का वीडियो बताया जा रहा है। खरगोन वही जहां 10 अप्रैल यानी कि रामनवमी के दिन कार्रवाई हुई थी, वहां पर उपद्रव हुआ था और उस दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। द ललंट अपने इस खबर को लिखा भी है। उन्होंने लिखा है, खरगोन में मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार की शपथ का वीडियो वायरल हुआ है। और जो आगे खबर लिखी है वो जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया है कि घटना खरगोन जिले के उबदी गांव की है। वीडियो पिछले हफ्ते का बताया जा रहा है। इसमें गायत्री परिवार नाम के हिंदू धार्मिक संगठन से जुड़े कुछ लोग गांव वालों के साथ एक मंदिर में इकट्ठा हुआ दिख रहे हैं। वीडियो में एक महिला, सुना भी होगा आपने, माइक पर लोगों को शपथ दिलाती है। बाकी सभी लोग उसके पीछे इसे दोहराते हैं। शपथ है, क्या कहते हैं सुनिए। आज से हम संकल्प लेते हैं, विधर्मियों की दुकानों से कपड़ा चप्पल अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, ना उन्हें अपनी कोई वस्तु बेचेंगे। हे महाकाल, हमारे संकल्पों को पूरा करने की उपयुक्त शक्ति और मनोशक्ति प्रदान करें। इस तरह का शपथ दिलाई जा रही है, वचन दिलाया जा रहा है। दरअसल देश के बड़े पत्रकार हैं ब्रजेश राजपूत, उन्होंने बाकायदा इसे ट्वीट किया वीडियो को और लिखा है, जाने क्यों धार्मिक आयोजनों में लोग अब भाईचारे की बातें भूल बंटवारे और नफरत की फैलाने की बात करने लगे हैं। वायरल वीडियो खरगोन के एक गांव का है और कहां का है हमने आपको बता ही दिया है। दरअसल ये उबदी गांव का है। कार्रवाई के नाम पर अब तक बताया जा रहा है कि शून्यता है, कुछ कार्रवाई हुई नहीं है, अभी भी सर्च किया जा रहा है, जांच की जा रही है कि इसकी सच्चाई क्या है। वायरल वीडियो के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा देने वाली बयानबाजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले में जांच के आदेश दिए हैं। एसपी ने तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन जिले के एसडीएम मिलिंद ढोकले का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह अभी संज्ञान में आया है, उबदी गांव में गायत्री परिवार द्वारा इस तरह की शपथ दिलाई गई है, इसकी हम जांच करवाएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है और जैसी भी जांच के साथ बाद स्थिति निर्मित होगी उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये कहते हैं साहब, आप साफ तौर पर किस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए थी। आप सोचिए, ये वीडियो जो निकलकर सामने आया है, इस वीडियो के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक पक्ष अभी भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आता है, दूसरे पक्ष को तो बिल्कुल तरीके से खामोश कर दिया गया है। उन्हें पत्थरबाज बता दिया, उन्हें आतंकी बता दिया, अतिवादी बता दिया, गुंडा मवाली उपद्रवी बता दिया और उनके मकान दुकान गिरा दिए गए। ये तमाम चीजें की गई थी और बताया गया कि कानून सम्मत किया जा रहा है। यही है उपद्रवी, यही है पत्थरबाज, यही है सब कुछ। लेकिन इन सब के बीच जो खरगोन इंसान है, जिस शख्स की मौत हुई थी, उसमें जो आरोपी थे वो सारे हिंदू थे। उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अभी जांच चल रही है, यानी उनकी गिरफ्तारी 5 गिरफ्तार किए गए, 3 फरार बताए जा रहे हैं।
उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। लेकिन क्या उनके घर गिराए गए? अभी तक किसी ने खबर में पढ़ा कि खरगोन हिंसा में मारे गए मुस्लिम व्यक्ति के जो आरोपी थे उनके घर गिराए गए? उनके घर गिराए नहीं गए, क्योंकि वो हत्यारे हैं। ये पत्थरबाजों का घर गिराया जाता है, जो हिंसा फैलाता है उसका घर गिराया जाता है। उन्होंने हिंसा विंसा नहीं की थी, उन पर सिर्फ अभी आरोप है। अंदाजा लगाइए ये इस तरह की स्थिति है। दूसरी तरफ ऐसा कार्यक्रम का आयोजन होता है, खरगोन में ही होता है। मध्य प्रदेश के किसी और जिले में हो रहा होता तो समझा जाता, लेकिन खरगोन वो जिला जो आज भी तनावग्रस्त बना हुआ है, जहां आज भी शांति बहाली के लिए लगातार प्रयास होने चाहिए, वहां दूसरी तरफ इस तरह के आयोजन किए जाते हैं और आयोजन के माध्यम से जहर फैलाने का काम किया जाता है। गायत्री परिवार के कुछ लोग मिलकर इस तरह की शपथ लेते हैं। ये शपथ के मायने क्या है, ये सरकार को देखने चाहिए। ये काम पुलिस प्रशासन का है, करना चाहिए। लेकिन ऐसी हिम्मत कैसे हुई? अगर पुलिस प्रशासन वाकई पूरी तरह से सचेत और तत्पर नजर आता है तो हिम्मत कैसे हुई इनकी लोगों की कि यहां पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए? आपको आगे बताते हैं। इसमें लिखा है, इस बीच खरगोन में एक हिंदू संगठन के जगह जगह पोस्टर लगाकर हिंदू समुदाय के व्यापारियों से दुकानें बंद करने की भी चर्चा की जा रही है। सकल हिंदू समाज नाम के इस संगठन का मानना है कि प्रशासन ने रामनवमी के दिन हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की है। यह है सकल हिंदू समाज। पहले इस पोस्टर को साथ साथ देखते रहिए, इसलिए हम बंद का ऐलान करते हैं। पोस्टर की तस्वीर वायरल है जिस पर लिखी है तारीख 17 अप्रैल की। पोस्टर क्या कहता है देखिए, आप साथ में पोस्टर भी मेरे देख रहे होंगे। इसमें लिखा है कि आप सभी सकल हिंदू व्यापारी भाई बहनों को सूचित किया जाता है, खरगोन शहर में बीते दिनों हुई दंगों की घटना को लेकर शासन प्रशासन द्वारा दंगाइयों पर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में समस्त सकल हिंदू समाज अपने अपने प्रतिष्ठान अनिश्चित काल तक बंद रखेगा। आप सभी सनातनी हिंदुओं से सहयोग की अपील करते हैं। ये भाई साहब लिखते हैं। एक तरफ एक कार्यक्रम का आयोजन, जिस कार्यक्रम में साफ तौर पर कहा जाता है कि सामान खरीदना बंद कर दीजिए, सामान देना बंद कर दीजिए, नहीं बेचना बंद कर दीजिए, और इस पर भी अभी कहा जाता है जांच हो रही है। दूसरी तरफ एक पोस्टर लगा दिया जाता है। यानी ये जो लगातार जहर फैलाने का काम किया जा रहा है। अगर मान भी लीजिए कि अगर वाकई मुस्लिम समाज की तरफ से कार्रवाई की गई थी, मुस्लिम समाज ने सब किया था, आप तो बहुत सीधे हैं लोग, शोभा यात्रा जो निकाल रहे थे और जो ये सब काम करते हैं बहुत सीधे सज्जन दयालु किस्म के थे। दूसरे पक्ष ने किया भी था तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो सही। अभी तक एक कार्रवाई बताइए, एक कार्रवाई किसी हिंदू का घर तोड़ दिया गया, उसकी दुकान तोड़ दी गई हो, ये तमाम चीजें नहीं हुई, ये अभी काम नहीं हुआ है और इसको लेकर लगातार सवाल भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन सबसे एक पोस्टर लगा देना जिसमें साफ तौर पर कहना है कि सबको अपनी दुकानें बंद रखनी है कि पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। क्या कार्रवाई कर देनी चाहिए? इसके अलावा और क्या कर देना चाहिए? आशियाना खत्म कर दिया उनका, उनकी रोजी रोटी तो जहां से आती थी वो दुकानें तोड़ दी गई। अब भी शपथ दिलाई जा रही है कि उनके सामान नहीं खरीदेंगे। और इन सब के बावजूद पुलिस प्रशासन क्या कहता है? जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं भाई, हम जांच करेंगे और उचित कार्रवाई भी कर देंगे। लेकिन हां, खरगोन हिंसा के बाद जिस तरीके से बुलडोजर चला था उसमें जांच की जरूरत नहीं थी, उसमें कार्रवाई की जरूरत थी। उसमें कार्रवाई में यह देखा जा रहा था कि इनका नाम क्या है, इनकी जात, इनका समुदाय क्या है, और उसके बाद चला दिया गया था बुलडोजर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।